जब हमारा मन उदास हो तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण गीता ज्ञान में इसका बहुत गहरा और सुंदर उत्तर दिया गया है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मन अशांत और उदास हो जाता है, तो हमें अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का मन और हृदय हमेशा शांति और स्थिरता की खोज में रहता है। लेकिन यह शांति तब तक नहीं मिलती जब तक हम यह नहीं जान लेते मन की शांति के लिए श्री कृष्ण की अनमोल बातें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों और मन की शांति को प्राप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उनका ज्ञान न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए भी बेहद उपयोगी है। श्री कृष्ण के उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है और मन की शांति की खोज में है। यहाँ श्री कृष्ण की अनमोल बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता ला सकते हैं। आपसे हमारा यह अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके समस्त पापों का नाश होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, कर्मयोग, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म को पूर्णता से करना चाहिए। अधिकतर हम भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खराब कर लेते हैं और यही हमारी मानसिक शांति को भंग करता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम में ध्यान लगाना ही सच्चा कर्मयोग है। दूसरा, संसार की नश्वरता को समझो। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि यह संसार नश्वर है और आत्मा अमर है। हमें अपने दुखों और समस्याओं को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हम जो भी भौतिक वस्तुओं, लोगों और संबंधों के प्रति आसक्त होते हैं, वे सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जीवन की क्षण भंगुरता को समझने से हमें मन की शांति मिलती है, क्योंकि हम यह जान जाते हैं कि किसी भी चीज का स्थायी होना संभव नहीं है। ये ज्ञान हमें जीवन की घटनाओं को स्वीकारने और उनसे मुक्त होने में मदद करता है। तीसरा, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। दोस्तों, अक्सर हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का मुख्य कारण बनती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, इच्छाओं को नियंत्रित करो, तभी तुम्हें शांति प्राप्त होगी। जब हम किसी चीज की कामना करते हैं और वह हमें प्राप्त नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रण में रखना और जीवन के प्रति संतोष का भाव रखना बेहद जरूरी है। संतोषी व्यक्ति के पास जो है वही उसके लिए पर्याप्त होता है और वह अपने जीवन में हमेशा खुश और शांत रहता है। चौथा, साधना और ध्यान का मार्ग अपनाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना को मन की शांति का सर्वोत्तम उपाय बताया है। ध्यान में मन को एकाग्र करो और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन की चंचलता समाप्त होती है और हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर हो जाते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। पांचवा, समर्पण की भावना रखो। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सभी कार्यों को मेरे प्रति समर्पित कर दो और चिंता मुक्त हो जाओ। जब हम अपनी समस्याओं और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारे भीतर की अशांति समाप्त हो जाती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से भागें, बल्कि यह है कि हम अपनी समस्याओं को भगवान पर छोड़ दें और जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। यह भावना हमारे मन को शांत और स्थिर करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें सही मार्ग दिखाएंगे। छठा, स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। जब हम स्वयं को शरीर के साथ जोड़ते हैं तो हम दुनिया की भौतिक चीजों से आसक्त हो जाते हैं और यही आसक्ति हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी सच्ची पहचान आत्मा है तो हम सभी सांसारिक परेशानियों से ऊपर उठ जाते हैं।
आत्मा अजर अमर है और इसे किसी भी प्रकार की भौतिक चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। इस ज्ञान के साथ हमें जीवन की किसी भी स्थिति में मन की शांति प्राप्त होती है। सत्वा मृत्यु का भय त्यागो। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मृत्यु अटल है और यह आत्मा के परिवर्तन का केवल एक चरण है। जब हम मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं तो हमें जीवन में शांति और संतुलन मिलता है। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने से हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, यह केवल शरीर को बदलती है। इसलिए मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को उसके समग्र रूप में स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। 8वां, दुख सुख को समान समझो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार रात के बिना दिन का अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार दुख के बिना सुख का अनुभव भी संभव नहीं है। हमें दुख और सुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन में दोनों ही अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, तो हम मानसिक रूप से स्थिर हो जाते हैं। सुख में अहंकार और दुख में निराशा से बचकर हम मन की शांति को बनाए रख सकते हैं। नवा अहंकार का त्याग करो। दोस्तों, अहंकार हमारे जीवन में अशांति का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि अहंकार को त्याग दो और तुम शांति प्राप्त करोगे। जब हम अपने कार्यों का श्रेय स्वयं को देने लगते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है और इसी अहंकार के कारण हम दुखी होते हैं। जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि सभी कुछ ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है और हम केवल उसके हाथों की कठपुतली हैं। 10वां, प्रकृति के साथ जुड़ो। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति में भगवान की शक्ति विद्यमान है। जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। प्रकृति की गोद में जाकर हमें अद्भुत शांति का अनुभव होता है। पेड़ों की छांव, नदियों की कलकल ध्वनि और पहाड़ों की ऊंचाइयां हमें हमारे भीतर की शांति से जोड़ती हैं। श्री कृष्ण ने भी प्रकृति के महत्व को समझते हुए कहा था कि मन की शांति के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है। सात्विक आहार और जीवन शैली अपनाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि आहार और जीवन शैली का सीधा प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। सात्विक आहार यानी शुद्ध, ताजगी भरा और पौष्टिक भोजन मन की शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही सात्विक जीवन शैली का अनुसरण करना, जैसे नियमित ध्यान, योग और सादा जीवन जीना, हमें मानसिक रूप से स्थिर और शांत रखता है। तामसिक और राजसिक जीवन शैली अशांति और असंतोष का कारण बनती है, इसलिए श्री कृष्ण ने सात्विक जीवन को अपनाने की सलाह दी है। सभी प्राणियों में ईश्वर का वास देखो। दोस्तों, श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश विद्यमान है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर जीव में भगवान का वास है, तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की द्वेष या ईर्ष्या नहीं रह जाती। हम सभी को समान भाव से देखना शुरू कर देते हैं और इसी संभाव से हमें शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।